क्लास 9th के फिजिक्स क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम लोग का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ स्पीड फ्रॉम अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट इट्स स्पीड। पिछले क्लास में पढ़े थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस को, टाइम एक्सिस, वाई एक्सिस को डिस्टेंस, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस प्लॉट किया जाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सहायता से हम किसी भी बॉडी के स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट इट्स स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सहायता से आप किसी भी बॉडी का स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। किसी भी बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया हुआ स्पीड, उसके डिस्टेंस ट्रेवल को जब 1 यूनिट टाइम से डिफाइन किया जाता है तो मिलता है। तो द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। दैट इज, इट मीन्स the speed of a body is equal to distance travel by body divided by time taken। तो किसी भी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, अगर हम उसको टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड निकल जाएगा। अब इस ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का स्पीड कितना है और कहाँ से कहाँ तक का स्पीड कितना है। सबसे पहले हमारा जो कंडीशन है, कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस कंडीशन में स्पीड कितना होगा। तो उस दिन हम पढ़े थे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल रहता है। तो यहाँ पर यह ग्राफ हो गया स्पीड का टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट इज शोन इन फिगर ए। यह फिगर ए है, इसमें हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो किया है। यह टाइम एक्सिस, यह डिस्टेंस, और बॉडी जब रेस्ट में है एक्स एक्सिस के पैरेलल आपका ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ से, फ्रॉम दिस ग्राफ डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t1 इज इक्वल टू, ये टाइम t1 हो गया, t1 टाइम पर बॉडी का डिस्टेंस a डैश, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और a डैश की दूरी तय किया है, इसको हमने लिख लिया s। फिर distance of the body from the origin at time t2 टाइम पर बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वह है आपका bb डैश। तो bb डैश इज इक्वल टू हो गया s। क्योंकि दोनों सेम कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी s होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी s होगी। तो t1 और t2 टाइम पर बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस हो गया a डैश इज इक्वल टू s और bb dash is equal to s। The distance traveled by the body is equal to bb dash minus a dash। अब डिस्टेंस ट्रेवल जो बॉडी के द्वारा होगा, यहाँ से a dash में से bb dash घटा दिया जाएगा तो उतना ही बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दोनों डिस्टेंस s है तो s minus s is equal to 0। टाइम इंटरवल is equal to t2 minus t1। फाइनल टाइम t2 है, ओरिजिनल टाइम t1 है, तो t2 minus t1 हो गया। The speed of the body at rest is equal to distance travel by time taken। डेफिनेशन से फार्मूला लिख लेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल हमारा निकला है 0, टाइम टेकन हो गया t2 minus t1 is equal to 0। Thus the speed of a body at rest is 0। जब कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा तो उसका स्पीड कितना होगा, 0 होगा। The speed of body at rest is equal to the स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी किसी भी बॉडी का अगर स्पीड निकालना हो और कांस्टेंट हो तो उस समय उसका स्पीड जो होता है ग्राफ के स्लोप के बराबर होता है। तो दोनों ही ग्राफ का स्लोप एकदम स्ट्रेट है यानी 0 है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा अगला ग्राफ है कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। उस दिन हम पढ़े थे कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस हो गया
वाई एक्सिस डिस्टेंस एक्सिस हो गया। तो इन दोनों के बीच में जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो हम कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, या जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो उसका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। तो वही यहाँ पर है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल विद द एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस से एंगल बनाते हुए कुछ, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, इसका पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया BC D1 डिस्टेंस से, तो यह ग्राफ इस एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है, उस एंगल को थीटा से डिनोट किया गया है। लेट द बॉडी एट टाइम T1 बी एट ए डिस्टेंस D1। मान लीजिए कि बॉडी T1 टाइम पर D1 डिस्टेंस पर है एंड एट T2 टाइम द डिस्टेंस एट D2। तो T1 टाइम पर बॉडी D1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और T2 टाइम के बाद बॉडी D2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ज्योमेट्री, फ्रॉम द ज्योमेट्री वी कैन राइट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू D2 माइनस D1। यहाँ से यहाँ तक बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस हो जाएगा D2 माइनस D1 एंड दिस D2 माइनस D1 इज इक्वल टू द AB। और यह D2 माइनस D1 किसके बराबर हो जाएगा? AB के। टाइम टेकन इज इक्वल टू T2 माइनस T1 एंड दिस T2 माइनस T1 पैरेलल लाइन BC के इक्वल है, तो टाइम टेकन हो जाएगा BC। देन फ्रॉम डेफिनेशन से स्पीड ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल आपका आया है D2 माइनस D1, तो डिस्टेंस ट्रेवल की जगह पर लिख लेंगे D2 माइनस D1 और टाइम टेकन की जगह पर लिख लेंगे T2 माइनस D1। दिस इज इक्वल टू दी AB बाय BC। और यह AB बाय BC इस ग्राफ लाइन का स्लोप है। स्लोप मतलब झुकाव। यह ग्राफ हो गया, यह ग्राफ इस तरह से झुका हुआ है, तो यह स्लोप है इसका AB बाय BC। तो यहाँ पर व्हाट AB बाय BC इज इक्वल टू स्लोप और ग्रेडियंट, ढाल जिसको कहते हैं, झुका हुआ है एक्स एक्सिस की सहायता से ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन का यह स्लोप है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ ए बॉडी when body moving with a uniform speed is equal to the slope or gradient of the distance time graph for that body। किसी भी बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उसका आप अगर हम स्लोप निकाल लेंगे तो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ का स्पीड निकल जाएगा। आज हम लोगों ने दो कैलकुलेशन पढ़ा, एक कांस्टेंट के लिए और एक यूनिफॉर्म के लिए। फिर अगले टॉपिक में हम लोग अगला क्लास में अगला टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।